मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 44 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों के दौरान 3019 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5.36% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 56,260 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में 1640 अफराद की हालत तशवीशनाक है। PDM का वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, पहले होमवर्क करेंगे फिर अदम एतमाद लाएंगे। इत्तेहादियों से राब्तों के लिए वफ़द तश्कील दिया है। हमारा एक ही हदफ है, दो महाजों पर लड़ना दानिशमंदी नहीं। एक पॉइंट पर रहता हूँ, आखिर तक लड़ता हूँ। सिंध के अलावा जहाँ भी मौका मिला अदम एतमाद लाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की ख्वाहिशात को सामने रखकर भरपूर कोशिश करेंगे। मौलाना के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात मुझसे भी पुराने हैं। ऑपोजिशन जमातों को चैलेंज है, वो कल तहरीक अदम एतमाद लेकर आएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद ऑपोजिशन के अरकान असेंबली उन्हें सरप्राइज देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, किसी माल के लाल में जुर्रत नहीं कि वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सके। शहबाज शरीफ का ख्याल है, इस तरह के हथकंडों से वो 18 फरवरी को लगने वाली फर्द जुर्म से बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी पहले दिन से हुकूमत को घर भेजने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन उनके बाजुओं में ताकत नहीं है। इनके चेहरों पे शिकस्त लिखी हुई है, मायूसी है, इनके लटके हुए चेहरे मीटिंग करते हुए। ये अदम एतमाद जो है, उनको पता है इनके अपने आदमी पूरे नहीं, और इमरान खान जीत गया है। ये वैसे ही टीवी से निकलना नहीं चाहते। ना डेट दी है, ना ये बताया कब करेंगे। कहा कि हुकूमत के इत्तेहादियों से बात करें। और कितनी दफा बात करोगे, एक दफा तुम्हें ना कह दी है। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी, ना ही लॉन्ग मार्च करेगी। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक आज खत्म हो गई। ये मुंह के बल गिरे, इमरान खान फतह याब हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले, 120% गारंटी देता हूँ, इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं। ये इत्तेहादियों के पास किस मुंह से जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद इत्तेहादियों के बगैर भी हो जाएगा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की भी GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी हुकूमत का कोई मकसद नहीं, वक्त का ज़िया है। हुकूमत गिरा कर सीधा नए इलेक्शन में जाना होगा। MQM भी जानती है, हुकूमत का साथ देकर अवाम के पास नहीं जा सकते। राना सनाउल्लाह का भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। कहते हैं, पहले अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ, फैसला लीडरशिप करेगी। वज़रा की कारकर्दगी किस बिना पर जांची। टॉप 10 फहरिस्त में नाम न आने पर शाह महमूद कुरैशी मायूस। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अरबाब को खत लिख दिया। वज़ारत ख़ारिजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इजहार। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सहमाही में 26 में से 22 और दूसरी सहमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। 30% कारकर्दगी जायजे से मुतालिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई। वज़ारत ख़ारिजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीक़ेकार पर सवालात उठाती है। खत का मतन, इत्तेहादियों ने पर निकालने शुरू कर दिए। हुकूमत बलोचिस्तान अवामी पार्टी को अपनी ग्रे लिस्ट से निकाले, वरना इत्तेहाद नहीं रहेगा। BAP की वजारत न मिलने पर वफाकी हुकूमत को साथ छोड़ने की धमकी। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर उमर अहमद ज़ई ने कहा, हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई। बलोचिस्तान के अवाम हमसे सवाल करते हैं। आइंदा वफाकी काबीना में नुमाइंदगी ना मिली तो इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की BAP को अपोजिशन बेंचों पर आने की पेशकश। शेरी रहमान ने कहा, BAP अगर हुकूमती ग्रे लिस्ट में है तो अपोजिशन में आए, हम बात सुनेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। उनका मुतालिबा नाजायज़ नहीं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए वफाक से सपोर्ट चाहिए, जो हम उन्हें फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मेरिट पर उनकी गुजारिशात सुनेंगे और फैसला करेंगे। शिबली फराज की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। हल्की फुल्की नोक झोंक तो घर में भी हो जाती है, कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहा।
असद कैसर का अपोजिशन को तहरीक अदम-ए-एतमाद से बाज रहने का मशवरा। कहा अपनी सियासत का नहीं रियासत का सोचें, इलेक्शन बस आने ही वाला है, थोड़ा इंतजार कर लें। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जो शवाहिद मेरे खिलाफ लाए गए हैं, ये मवाद बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को भिजवाया गया। सारे के सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, लेकिन इनमें से कुछ निकला नहीं। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में जज के रूबरू गुफ्तगू। कहा वहाँ गरीबुल वतनी में रहकर सोचा कि कुछ कमाऊं, मलिका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था। मैंने वहाँ रहकर असासा बनाया जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। 2.25 साल तहकीकात जारी रहीं, हुकूमत मेरे अकाउंट मुंजमद कराती रही। करप्शन तो दूर की बात, मैंने गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। कब्र में भी चला जाऊं, हकायक कभी भी नहीं बदलेंगे। मुसद्दिका इत्तिलात आ रही हैं, नाम नेहाद वजीर आजम ने मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी को शहबाज शरीफ की गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की हैं। 2 मरतबा कैद काटने वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को दोबारा जेल नहीं जाने देंगे। इमरान नियाजी की फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना कोई बच्चों का खेल नहीं। इमरान नियाजी को इंशाअल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा। आर्मी चीफ ने पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। मकामी कमांडोज ने आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और आज़म को सहारा। कहा जवान अपनी तवज्जो पेशा वराना तैयारों पर मरकूज रखें, किसी भी उभरते हुए चैलेंज के मौसर जवाब के लिए भरपूर तरबियत करें। आर्मी चीफ की मकामी हिंदू कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात। कहा तमाम अक़लियतें पाकिस्तान की मुसावी शहरी हैं। लाड़काना के चांदका मेडिकल कॉलेज की 2 डॉक्टर्स नौशीन और नम्रता चंदानी की मौत का बाइस बनने वाला शख्स कौन? DNA रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने लेने का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक नौशीन शाह और नम्रता चंदानी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं। डॉक्टर नौशीन और नम्रता चंदानी की मुबैना खुदकुशी का तरीका भी एक जैसा था। लाशें पंखे से लटकी मिली। होम डिपार्टमेंट के डॉक्टर नौशीन केस में जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डॉक्टर नौशीन काज़मी की मुबैना खुदकुशी केस में DNA रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशल इंक्वायरी में इंतजामिया को भी शामिल करने का मुतालबा। गुजरावाला में बीवी और बेटों के हाथों बाप के कत्ल का वाकया। पुलिस ने 2 सफाक बेटों और बीवी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और मकतूल के दरमियान घर में अक्सर झगड़ा रहता था, इसलिए बेटों ने मां के साथ मिलकर बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया और गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की फतूहात को ब्रेक लग गई। PSL 7 में अब तक नाकाबिल शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स को 52 रन से शिकस्त। कलंदर्स के सामने सुल्तान्स की ईद ना चली। 183 रन के ताक़ुब में मुल्तान की पूरी टीम 130 रन पर ऑल आउट। जमान खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान की 2-2 विकेटें। फखर जमान प्लेयर ऑफ द मैच करार। लाहौर कलंदर्स ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन संभाल ली। रूस अगले 48 घंटों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, अमेरिका का दावा। सदर बाइडेन की अमेरिकी शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। कहा यह बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है, हालात तेजी से बदल सकते हैं। यूक्रेन बहरान पर क्वाड वज़राए खारिजा की मीटिंग। खित्ते में चीन की बढ़ती मुदाखलत पर भी तबादला ख्याल। अमेरिका की भारत में मुसलमान ख़वातीन को हिजाब पहनने से रोकने की मजम्मत। अमरीकी सफ़ीर बराए मजहबी आज़ादी का कहना है कि भारतीय रियासत कर्नाटक को मजहबी लिबास की इजाज़त का तयन नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ख़वातीन और लड़कियों पर ऐसी पाबंदियाँ लगाना रुसवाई और पसमानदगी की अलामत है।
मोदी की फाशिस्ट सोच से भारत में इंतहा पसंदी की नई लहर। भारत में तहरीक तालिबान इंडिया के क़याम का ऐलान। तहरीक तालिबान इंडिया ने एक ट्विटर पैगाम में भारत में कार्रवाइयां शुरू करने का ऐलान कर दिया। TTI रॉ का एक नया प्रोजेक्ट है जिसके जरिए मोदी हुकूमत को दबाव से निकालने का प्रोग्राम है। इससे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी रॉ ने ही मुनज़्ज़म किया था।